राधे राधे दोस्तों, मैं अलका। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी जो कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी है, डीएम अभी बहुत ज़्यादा एक साइलेंस वाली एनर्जी में फिर से गए हैं। क्योंकि क्या है कि लास्ट जो 6-6 का पोर्टल था और उसके बाद जो हमारा सोलिस्टाइज और फिर 369 की इतनी सारी एनर्जीज जो डीएम और डीएफ रिसीव किए थे, तो यहाँ पर डीएम की जो लाइफ है वो पूरी तरह सेक हुआ है। उनको बहुत ज्यादा जो मिरर है वो दिखाया गया है, चाहे उनकी थॉट पैटर्न को लेकर हो, उनकी बिहेवियर को लेकर हो, जो पास्ट में वो बिहेवियर आपको दिखाए थे, या फिर वो आपको लेकर जो थॉट्स रखे थे, उन सारी चीज़ों में उनको मिरर दिखाया गया है, उनको ट्रिगर दिया गया है। और मेन चीज़ क्या हुआ है, 6-6 पोर्टल में उनके अंदर की जो फेमिनाइन साइड है, वो एक्टिवेट हुआ है, जिसके कारण अब वो चीज़ों को और भी एक संवेदनशील भाव से देख रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है जो उनके डीएफ साइड है, मतलब जो उनके डीएफ है वो एक्चुअल में क्या है। उनको ये भी रियलाइजेशन हुआ है कि उनका जो डीएफ है वो बहुत ही एक प्योर सोल है, जो हमेशा उनके लिए प्रेजेंट रहती है, हमेशा हर तरीके से उनके स उनके साथ रहती है, उनकी मदद करने की कोशिश करती है और उनको वो समझती है। जितना डीएफ डीएम को समझती है, इस दुनिया में और कोई भी दूसरा सोल नहीं जो डीएम को समझते हैं। क्योंकि क्या होता है, डीएम के साथ हमेशा वो बहुत ज़्यादा लोगों की मदद तो करते हैं, उनके लिए वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो अ एक रिकॉग्निशन होता है जो डीएफ करती है, जो जिस तरह डीएफ उनको समझती है, उसी तरह कोई भी उनको नहीं समझता और ना ही कोई वो लव एंड रिस्पेक्ट उनको देता है जो वो डीएफ से उनको मिलता है। तो ये रियलाइजेशन उनके अंदर है। और क्या रियलाइजेशन उनको हुआ है कि डीएम यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि जो कनेक्शन डीएफ के साथ वो फील करते हैं, जो इंटेंस लव, वो इंटेंस पुल वो डीएफ की ओर फील करते हैं, ऐसा इस 3D में वो और किसी भी पर्सन के लिए नहीं करते हैं। अगर ऐसा टाइम आया होगा आपकी कनेक्शन में कि जब डीएम आपसे रन करके थर्ड पार्टी की ओर भी गए थे, या फिर किसी थर्ड पार्टी को वो चूज़ किए थे। इवन वो आपको ये भी बता दिए होंगे कि वो उसी थर्ड पार्टी से मैरिज करेंगे आगे चलकर। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ होगा कि डीएम उस थर्ड पार्टी को छोड़ दिए होंगे और वो आपको भी रीज़न बताए होंगे, लेकिन डीएम क्या करते हैं, वो कभी पूरा सच नहीं बोलते हैं। उनका काम होता है, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं। वो आधा सच बोलते हैं, वो झूठे बहुत होते हैं। लेकिन क्या होता है, उनके झूठ बोलने के पीछे जो रीज़न होता है, वो बहुत प्योर होता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि डीएम धोखेबाज होते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन डीएम ऐसा नहीं होते हैं। आप अगर डीएम को अच्छे से समझ जाओ, तो आप उनकी हर एक्शन के पीछे की जो इंटेंशन होता है वो समझ जाओ ना, तो आप फिर कभी डीएम को झूठा या फिर वो सारे टैग्स नहीं दोगे जो नॉर्मली डीएफ देती है। तो वही चीज़ है कि डीएम झूठ बोलते हैं, वो स्टोरी क्रिएट करते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो डीएफ, आप जो होते हो, आप एक अवेकन सोल होते हो। आपकी अवेकनिंग हुआ है, आपको पता चल गया है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। लेकिन डीएम क्या करते हैं, वो उनको कोई क्लू नहीं होता। अगर आप उनको बोलने की कोशिश भी करोगे, वो बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई कर देंगे कि क्या बोल रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता है, तुम्हें गलतफ़हमी हो रहा है, तुम्हें इल्यूज़न हो रहा है। या फिर वो उल्टा आपसे डरने लगेंगे कि पता नहीं ये क्या-क्या चीज़ बोल रही है, सोल कनेक्शन वगैरह-वगैरह। वो तो आपको ये भी बोल देंगे कि शायद तुम कुछ कर रहे हो, कुछ काला जादू तो नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर। क्योंकि क्या होता है, डीएम आपके लिए जो इंटेंस पुल फ़ील करते हैं, जो लव वो फ़ील करते हैं, इतना ज़्यादा फिज़िकली वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं,
वो बहुत लॉजिकल है, वो डिवाइन मास्कुलाइन है, बहुत लॉजिकल होते हैं। और अगर आपका जो डीएम है वो बहुत ज़्यादा एक मैट्रिक्स ट्विन है, तब तो और भी सिचुएशन वर्स्ट होता है वहाँ पर। तो क्या होता है, जो मैट्रिक्स ट्विन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, बहुत लॉजिकल होने के कारण वो हर चीज़ को बहुत लॉजिकली सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, तो वो बहुत ज़्यादा इस सोच में पड़े रहते हैं कि क्यों? क्यों मैं इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा पुल फ़ील करता हूँ? क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड होता हूँ? वो बहुत लॉजिक लगाते हैं कि ना तो वो आपसे बात करते हैं, ना ही वो यूजुअली आपसे मिल रहे हैं, फिर भी वो आपके लिए क्यों इतना इंटेंस पुल फ़ील करते हैं, लव फ़ील करते हैं। तो इसी चीज़ को वो जब कोई नाम नहीं दे पाते हैं, जब वो अपनी जो उनके अंदर की इमोशंस है उसको कोई वो जज़्बात नहीं दे पाते हैं, तब वो लॉजिकल होते हैं। और क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी 3D में जो सिचुएशन होता है, वो उनकी कनेक्शन के विपरीत होता है। यानी कि आप में कास्ट प्रॉब्लम हो सकता है, एज गैप या फिर रिलीजन की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट होता है। तो इसी चीज़ से उनको पता होता है कि आपके साथ उनका कोई फ्यूचर नहीं है। जब डीएम के माइंड में ये थॉट आता है कि इस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर ही नहीं है, तब वो उस चीज़ से रन करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रेजेडी उनके साथ ये होता है कि वो आपसे रन तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपको सोचे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। वो एक पल भी नहीं ऐसा आता जब वो आपको याद नहीं करते हैं। उनके साथ डिवाइन भी काम करते हैं। अगर वो आपसे रन भी कर रहे होते हैं, तो उनकी लाइफ में बार-बार उनके सामने आपकी टाइप की पर्सन को ही ले आएँगे, जो कि जिसकी शक्ल आपसे मिल रहा होगा, हेयर बॉडी या फिर कुछ नहीं तो आवाज़ या फिर खुशबू। तो यहाँ से क्या होता है, उनके साथ तो जाती होता है। मतलब वो एक तो आपसे रन कर रहे होते हैं और दूसरा उनकी लाइफ में उनके सामने आमने-सामने आस-पास आपकी तरह आपकी जैसी ही कोई आ जाती है। तो इस चीज़ से डीएम बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। और जब उनका दिमाग काम नहीं करता है कि वो कैसे आपके साथ कनेक्ट हो, क्योंकि पहली बात तो ये है, जब अगर डीएफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इवन डीएफ मुँह से ना भी बोले कि उनको रिलेशनशिप में रहना है, शादी करना है या फिर कुछ भी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, डीएम तो वो फ़ील कर सकते हैं ना कि वो विदाउट एनी कमिटमेंट वो आपके साथ ऐसे नहीं रह सकते। तो फिर क्या होता है, वो डरते हैं कि अगर अभी मैं जाऊँगा बात करने के लिए, अगर सामने से ये पूछ लेगी कि क्यों आए हो? क्यों मुझसे बात करना चाहते हो? तो मैं क्या बोलूँगा? तो इसलिए वो हमेशा स्टोरी क्रिएट करते हैं। वो कुछ ना कुछ बहाने से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो बहाना कुछ भी हो सकता है कि वो कोई प्रॉब्लम में फँस गए हैं, किसी ने उनको फँसाने की कोशिश किया या फिर वो किसी पर्सन को देखे जो बिल्कुल आपकी तरह दिख रहे थे, इसीलिए उन्होंने बस कॉल कर दिया पूछने के लिए कि आप ठीक हो या नहीं। तो ये सारे उनके बहाने होते हैं, ताकि वो आपसे कनेक्ट हो पाए, क्योंकि वो आपसे दूर कभी रह ही नहीं सकते। तो जब ये चीज़ आप समझ लेते हो, तब आपको समझ में आएगा कि डीएम चाहे वो झूठ बोल रहे हैं, स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, तो इनके पीछे उनकी जो इंटेंशन होता है, वो हमेशा प्योर होता है, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट होके रहना चाहते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, डीएफ इस चीज़ को समझ नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो हीलिंग होता है वो उतनी अच्छे से नहीं हुआ होता है। आपकी चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, तो इस वज़ह से बहुत सारी इल्यूज़न भी होता है। कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि डीएम बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, वो आपको धोखा देना चाहते हैं, लेकिन वो कभी आपको धोखा देना नहीं चाहते हैं। वो बस सिंपली जो उनके अंदर जो भी इमोशंस जो अ, बर्स्ट हो रहे हैं, जो वो फ़ील कर रहे हैं, वो इस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपके पास आते हैं। और भी एक चीज़ होता है, जब 3D में डीएम की लाइफ में कुछ भी खराब चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा वो दुखी होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, तब भी उनको सिर्फ़ आप ही याद आते हो, क्योंकि आपके साथ जो उनका उनका एक्सपीरियंस होता है वो बहुत प्योर होता है। इतना ज़्यादा आप अनकंडीशनल लव उनको देते हो,
उस चीज़ को वो कभी भूल ही नहीं पाते हैं। इसीलिए वो हमेशा बहाना ढूँढते हैं, क्योंकि डीएम का ये मानना होता है कि अगर मैं अपनी डीएफ को वो कमिटमेंट अभी नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं उनकी फीलिंग के साथ नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि ये सब एनर्जेटिकली होता है और ये जर्नी ही डिवाइनली गाइडेड है, तो जो भी चीज़ें वो करते हैं, ये डिवाइन के अंडर प्रोटेक्शन में रहकर करते हैं। अगर वो आपके पास भी आते हैं, आपसे कुछ डिमांड भी करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड आप दोनों में हीलिंग होना है। जैसे बहुत सारी ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं, डीएम, डीएफ, उनकी जो एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि डीएम बहुत ज़्यादा आते हैं, फिज़िकल डिमांड करते हैं। तो वो डिमांड वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं वो एनर्जी डीएफ अपने अंदर सप्रेस्ड करके रखी है। वो डिज़ायर आप में है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, स्पिरिचुअल के नाम पे उस चीज़ को दबा रहे हो अपने अंदर। मतलब आप उसको हील नहीं कर रहे हो, आप उसको दबा रहे हो। हीलिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट करके बैलेंस को क्रिएट करना। लेकिन जब आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को दबा रहे हो अपने अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी 3D में डीएम वो फॉर्म में आ जाते हैं। वो आपको वही सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं और आप यहाँ पर क्या करते हो, आप ना समझकर डीएम को ही जज कर देते हो। और जब आप डीएम को जज करते हो, एक्चुअल में आप खुद इम्बैलेंस हो जाते हो, क्योंकि डीएम आपका सोल है, जब आप उनको जज करते हो, आप अपने आप को जज कर रहे होते हो। तो वही चीज़ें हैं। तो मेन चीज़ क्या था कि अभी डीएम वो चीज़ समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है, ये कोई साधारण नहीं है, कि कुछ तो इसमें डिवाइन है, जो वो फ़ील कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक डीएम को पता नहीं। अगर डीएम को पता चल भी गया है ट्विन फ़्लेम जर्नी के बारे में, चाहे आपने बताया या फिर कैसे भी उनको पता चल गया, तो उस चीज़ को भी वो थोड़ा प्रोसेस अभी कर रहे हैं, वो टाइम ले रहे हैं, क्योंकि उनको टाइम चाहिए। वो एक लॉजिकल पर्सन है, तो लॉजिकल से स्पिरिचुअल की तरफ आना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान अपनी जो फितरत होता है उसको इतनी जल्दी नहीं छोड़ पाता है, और हम मैट्रिक्स में है, 3D में है, तो यहाँ पर बैलेंस आने में टाइम लगता है। तो अभी डीएम के ऊपर वो काम चल रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पर, डीए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही है। आप इम्पेशेंट इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपकी अंदर क्या था कि हम लोग मिलने वाले हैं, जल्दी हम दोनों इकट्ठे रहने वाले हैं, डीएम आके कमिटमेंट दे देगा। तो ये आप कब से सुन रहे हो कि यूनियन होने वाला है, यूनियन होने वाला है। तो ऑलरेडी यूनियन हो चुका है। अगर आप एनर्जेटिकली देखो, अगर आप अच्छे से अपने ऊपर इनर वर्क किए हो, अच्छे से काम किए हो, तो आप लोगों की हार्मोनियस यूनियन कब का हो चुका है। इसी का कारण है कि आप पहले से कम डीएम को मिस करते हो, या फिर जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा अगर डीएम की डीपी देख रहे थे, उनकी लास्ट सीन देख रहे थे, सोशल मीडिया में स्टक कर रहे थे, तो वो चीज़ क्यों बंद हुआ है? वो इसीलिए बंद हुआ है क्योंकि आप लोगों की हार्मोनियस यूनियन हुआ है। 6-6 पोर्टल में बहुत सारे ट्विन फ्लेम के हार्मोनियस यूनियन हुआ है। जब एक बार हार्मोनियस यूनियन हो जाता है, तो 3D में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही कम टाइम में डीएम बैलेंस होके आ जाते हैं और आप लोगों की परमानेंट यूनियन 3D प्लेन में हो जाता है। तो बस आपको ये करना है अभी 7-7 पोर्टल से पहले, ना तो कोई चेज़िंग की एनर्जी में जाना है, ना डाउट करनी है, और ना ही किसी तरह की आपको नेगेटिव कर्मा क्रिएट करना है। जैसे कुछ लोग यहाँ पर करते हैं, नेगेटिव कर्मा यानी कि वो जर्नी को जज करते हैं, गॉड डिवाइन को जज करते हैं, वो सब नहीं करना है। आपको कंप्लीट सरेंडर में रहना है, और जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस है उसको भी समझना है कि यहाँ पर कभी भी सोल के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता है। आप ऑलरेडी एक हो, आप हमेशा से थे और आज भी हो। तो इस एनर्जी में रहना है, और 7-7 पोर्टल में आपको मैनिफेस्ट करना है, आपकी जो परमानेंट यूनियन है उसको मैनिफेस्ट करना है, आपके कैरियर को मैनिफेस्ट करना है, और डिवाइन से ये प्रे करना है कि आपके सामने जो भी आपका सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, वो रिवील करें। क्योंकि अगर आप खुद को
रेडी फ़ील करोगे कि आप रेडी हो अपनी सोल पर्पस, लाइफ़ पर्पस को करने के लिए, तभी डिवाइन आपको वो प्रोवाइड करेंगे। या और जब आप पर्पस में लग जाओगे, तो ट्विन फ्लेम जर्नी तो हमेशा से ही आपको मिला है और ये हमेशा से आपके लिए ही है। तो डीएम कभी भी कहीं नहीं जाएँगे, अगर वो थर्ड पार्टी में गए भी हैं, इवन उनकी मैरिज भी हो गई है, अगर आपकी सोल की ये डिज़ायर है कि हमें एक होना है, इसी जन्म में एक होना है, तो इसका अर्थ ये है कि जो भी मैरिज में वो गए हैं, वो सिर्फ़ कर्मा रिलीज़ करने के लिए गए हैं। जैसे ही वो कर्मा रिलीज़ हो जाएगा, वहाँ पर जो थर्ड पार्टी है, वो खुद ही डीएम के लाइफ़ से चले जाएँगे। डीएम को कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या है, डीएम तब तक थर्ड पार्टी में रहते हैं, जब तक उ उनको वो अकाउंट क्लियर नहीं हुआ होता है। लेकिन उसके लिए भी काम आपको करना है, क्योंकि आपने हीलिंग को लिया है और वो कर्मा रिलीज़ को लिए हैं। तो हीलिंग कैसे आपको करना है, अगर डीएम थर्ड पार्टी में गए हैं, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, तो सबसे पहले तो आपको डीएम को माफ़ करना है और आपको ना तो उस थर्ड पार्टी को कुछ बुरा-भला बोलना है, ना ही उसको जज करना है, किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ें नहीं। आप बिल्कुल डिवाइन को सरेंडर कर दो। आप ये सोचो कि डीएम गए हैं तो आपकी ही दोनों की ही जो कर्मा है उसको हील करने के लिए गए हैं। तो आपको मेडिटेशन में जो भी वो थर्ड पार्टी है उससे माफ़ी माँगनी है, जो भी कर्मा है उसको रिलीज़ करके उनके साथ आपकी जो भी कार्मिक कॉर्ड है उसको कट करना है। तभी जाकर आपका डीएम का और उस थर्ड पार्टी के बीच में जो अकाउंट है वो क्लियर हो पाएगा और आप दोनों की जर्नी में क्या होगा, फास्ट यूनियन हो पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। हमेशा याद रखो, ये जर्नी आपकी सोल की चॉइस से हुआ है, तो डीएम के साथ शादी होना है या फिर जो भी होना है वो आपकी सोल की डिज़ायर, आपकी सोल की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और सोल की जो चॉइस होता है, वो आपसे बेहतर और कोई नहीं आपको बता सकता है कि आपका यूनियन होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी सोल की इच्छा है। आप अपनी सोल की एनर्जी में रहकर खुद से पूछो, तब आपको आंसर मिल जाएगा कि इस जर्नी में क्या होना है, क्योंकि जो आपका सोल डिसाइड करेगा वही होगा। और ये तब होगा जब आप कंप्लीट डिवाइन एनर्जी में आओगे और डिवाइन एनर्जी में एक बार जो डीएफ आ जाती है, उसकी नज़र में तो सारा दुनिया ही खूबसूरत होता है। यहाँ पर कोई नेगेटिव सोल नहीं, कोई कार्मिक नहीं। अगर कोई नेगेटिव सोल मिल भी जाए जो कि नेगेटिव एंटिटीज़ यहाँ पर रहते हैं, एक ह्यूमन की फॉर्म में या फिर नेगेटिव एंटिटीज़ जो कुछ सोल होते हैं जो बहुत ज़्यादा उनके अंदर नेगेटिविटी होता है, वो उनको कैप्चर कर लेते हैं और उनका काम होता है आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करना। तो आप वो समझ जाते हो और जैसे ही आप ये समझ जाते हो तो आप उन सोल से दूरी बना के रखते हो। आप उनको किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं देते हो, क्योंकि देखो, ये यूनिवर्स में आप जो भी सेंड करोगे वही आपको वापस मिलेगा। तो आपका काम है लव को सेंड करना, क्योंकि आप एक लव हो। जब आप लव सेंड करोगे तो वही वापस आपको रिफ्लेक्ट होगा। होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।